everyone, welcome to Sunshine Hindi Tarot. Good morning all of you. Have a great day. I hope guys आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज की हमारी रीडिंग की टॉपिक ये है कि वो इस रिलेशनशिप को लेकर क्या सोचते हैं, उनकी फीलिंग्स क्या है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। और अगर आप पर्सनल रीडिंग बाय करना चाहें उसके डिटेल्स ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है डियर, आप चेकआउट कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा यह एक कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। जितना रीडिंग आपसे रेजोनेट होता है उतना आपको लेना है, जो नहीं होता है उसे इग्नोर करें। ओके, तो चलिए अब आप अपने पर्सन यूनिवर्स पर फोकस करें, उनसे कनेक्ट हों। माय गॉड, माय यूनिवर्स, माय एंजल्स प्लीज मुझे गाइड करें। जो मेरे व्यूवर्स के पर्सन हैं उनकी फीलिंग्स राइट नाउ इनके लिए क्या है। दी टावर, आई थिंक ये टावर मोमेंट आप दोनों के बीच ऑलरेडी आ चुका है, जिसका आप दोनों को अंदाज़ा नहीं था या तो आपने कभी सोचा नहीं था कि ये फेस आपको करना पड़ेगा। टावर मोमेंट्स आपको फेस करना पड़ेगा, ये आई थिंक आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, बट आप दोनों के बीच ये हुआ। आई थिंक आपके पर्सन का इमेच्योर बिहेवियर काफ़ी रहा है, या तो आप दोनों में से किसी एक का हो सकता है डियर, जिसकी वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में टावर मोमेंट क्रिएट हुआ। ओके, मुझे किसी एक का तो काफ़ी ज़्यादा इमेच्योर पर्सनालिटी दिखाई दे रही है। हो सकता है आपके पर्सन हो जो बात बात पर गुस्सा किया करते थे, छोटी छोटी बातों पर लड़ा करते थे, ये कुछ समझने को तैयार ही नहीं थे। ठीक है, मैं इनके तरफ से कुछ बचकाना हरकतें देख पा रही हूँ। ओके, यहाँ पर है स्कॉर्पियो एंड कैंसर, सॉरी जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। चलिए और देखते हैं आपके पर्सन क्या सोचते हैं। क्वीन ऑफ स्वर्ड्स, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। हो सकता है डियर आप पास्ट में या तो अभी फ़िलहाल हो सकता है आप अपने पर्सन से किसी भी तरह का कमिटमेंट मांग रहे थे। हो सकता है मैरिज का, इंगेजमेंट का, या प्रॉपर कमिटमेंट आप चाह रहे थे कि आप दोनों के रिलेशनशिप को एक नाम मिले। बट मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन ना उनका इमेच्योर बिहेवियर था। ठीक है, वो नहीं दे पा रहे थे आपको जो आप इनसे चाहते थे। इस वजह से भी हो सकता है आप दोनों के बीच टावर मोमेंट्स क्रिएट हुआ, या तो हो सकता है कि आपके पर्सन की मदर नहीं चाहती थी आप दोनों के रिलेशनशिप को, या मुझे किसी फीमेल एनर्जी का ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि हो सकता है ऐसा डियर। ठीक है, कि वो नहीं चाहती थी, तब आप दोनों के बीच ये टावर मोमेंट्स आया। ऐसा हो सकता है या तो आपने किसी भी तरह का कमिटमेंट इनसे मांगा जो ये नहीं दे पाए, ऐसा भी हो सकता है, या तो आप अभी मांग रहे हैं जो ये नहीं दे पा रहे हैं। इनका बचकाना हरकतें हो रही है अभी। ओके, आई गॉड, माय यूनिवर्स, माय एंजल्स प्लीज मुझे गाइड करें। दी फूल, ये फूल वाली एनर्जी में है डियर। ठीक है, आप आई थिंक आप जितना समझाने की इनको कोशिश कर रहे हैं ये पर्सन नहीं समझ पा रहे हैं, या तो पास्ट में ये कुछ भी नहीं समझ पा रहे थे, क्योंकि इनका फूल वाली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। इनको ऐसा लगता है कि यही सही है। ठीक है, आपके पर्सन या मुझे दिखाई दे रहा है इनमें बचपना मुझे दिखाई दे रहा है, बट आपके पर्सन को लगता है ये जो कर रहे हैं वही ही सही है। बट ये क्या कर रहे हैं, देखो आप खाई में, खाई नहीं है ये ना पहाड़ से गिरने वाला काम कर रहे हैं। ठीक है, आई थिंक इस पर्सन ने ना आपने काफ़ी ज़्यादा इनको रोका। ठीक है, ये आपका एक भी नहीं सुने मुझे दिखाई दे रहा है। टावर मोमेंट्स ना आपके पर्सन ने आपकी लाइफ में लाया है। किसी भी सिचुएशन की वजह से हो सकता है डियर, बट टावर मोमेंट्स तो आप दोनों के बीच आया है। दी हाई प्रीस्टेस, ओके, हो सकता है आपके पर्सन पर किसी का काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा हो। इनकी मदर का हो सकता है कि इनकी मदर नहीं चाहती थी, या तो किसी का मुझे दिखाई दे रहा है। आप दोनों के बीच थर्ड पार्टी हो सकता है जो आपके पर्सन को काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती थी या करते थे। ठीक है, आप थर्ड पार्टी के ऊपर गुस्सा ना निकाले डियर। ओके, क्योंकि आपके पर्सन कोई बच्चे तो है नहीं जो किसी की बातों में आ जाएं, है ना। इनका फुल एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है। ये पर्सन ना आई थिंक पास्ट में काफ़ी आपसे बातें छुपाया करते थे, छिपाया करते थे, या तो अभी ये पर्सन आपसे बातें छिपा रहे हैं, ऐसा हो सकता है।
काफ़ी बातें ये पर्सन आपसे छिपाते थे। सही से आपको ना सब कुछ नहीं बताते थे, ठीक है, ना ही अपनी फीलिंग्स बताते थे। ये पर्सन कुछ तो आपसे छिपाते थे, या तो कुछ छिपाए हैं जो आपको जानने की ज़रूरत है। आई थिंक फ्यूचर में या आने वाले समय में आपके सामने जो इस रिलेशनशिप में छिपा है वो आपको पता चलने वाला है डियर, वो पता चलने वाला है। दी हीरोफेंट, हो सकता है यहाँ पर कई लोगों के पर्सन का मैरिज हो रहा है, ये बात आप नहीं जानते, ये आपको वो पता नहीं है, या तो हो सकता है डियर, मुझे यहाँ पर एनर्जी ऐसा मिला, ठीक है, या हो सकता है कि आपके पर्सन, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि किसी का तो इन्फ्लुएंस आपके पर्सन पर रहा है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। यह अभी भी हो सकता है कि इनको भड़काया जा रहा हो, क्योंकि देखिए इनके आंखों पर ना पट्टी बंधी हुई है, पता है, थर्ड पार्टी की पट्टी बंधी हुई है। ये ना जो आप लोगों के रिलेशनशिप में सच्चाई है ये पर्सन नहीं देख पा रहे हैं। इनको डिसीजन तो लेना है बट ये नहीं ले पा रहे हैं। आई थिंक इनका ना ग्रह दशा भी कुछ सही नहीं चल रहा है, जिसकी वजह से देख रहे हो ना, ये जो चांद है ये उल्टा है, ओके, तो इनका ग्रह दशा भी मुझे सही चलते हुए नहीं दिखाई दे रहा है, जिसके वजह से ये फूल वाला काम कर रहे हैं, फूल वाला बेवकूफ़ियों वाला काम कर रहे हैं या तो कर चुके हैं। डिसीजन मेकिंग मोड पर हैं बट नहीं ले पा रहे हैं, खुद को चौराहे पर खड़ा हुआ पा रहे हैं ये पर्सन। 5 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जो कुछ भी आप दोनों के बीच में ये टावर मोमेंट्स आए हैं इनको भी हर्ट हुआ है, ठीक है, आप दोनों जब सेपरेटेड हो ना तो इनको भी हर्ट होता है। कम्युनिकेशन आपसे करना चाहते हैं, अभी आई थिंक आप दोनों के बीच कम्युनिकेशन नहीं है डियर, कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच मुझे बंद दिखाई दे रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से भी इनको भी हर्ट होता है, ठीक है, आपके पर्सन को भी काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है, ये भी रोते हैं काफ़ी ज़्यादा, इस टावर मोमेंट्स के बारे में सोचते हैं, आपको बहुत मिस करते हैं। इनको लगता है कि इन्होंने ना आपको खो दिया है। आई थिंक इनको ना एहसास भी हो गया है कि इन्होंने क्या क्या गलतियां की है इस रिलेशनशिप में। आई थिंक आपके पर्सन को ये एहसास हो गया है और अब ये पर्सन मुझे पछताते हुए, रिग्रेट करते हुए ऐसे दिखाई दे रहे हैं। कम्युनिकेशन तो ये पर्सन आपसे करना चाहते हैं, काफ़ी सारे बातें इनको करनी है आपसे, अपनी फीलिंग्स इनको बताना है, जो ये हाइड रख रहे थे वो अब आपको बताना है। मिस ये पर्सन कर रहे हैं आपको, तो हो सकता है कि इनकी तरफ से आपको कम्युनिकेशन रिसीव हो। 2 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, बट ये पर्सन जगल करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, इनको किसी को भी नहीं छोड़ना है, ना थर्ड पार्टी को छोड़ना है ना आपको छोड़ना है, इनको दोनों चाहिए। हो सकता है कि इनका पास्ट एनर्जी रहा हो 2 ऑफ पेंटिकल्स का, ठीक है, हो सकता है जिनमें से इन्होंने थर्ड पार्टी को चूज किया और आपको छोड़ दिया। इन्होंने ये बैलेंस बनाना चाह रहे थे बट ये पर्सन नहीं बना पाए, क्योंकि ये फुल वाले एनर्जी में थे ना, तो कहाँ से बना पाएंगे। बट मुझे दिखाई दे रहा है कि आने वाले समय में वक्त या यूनिवर्स आप दोनों को चांस देगा इस रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए, इस रिलेशनशिप में फिर से काम करने के लिए। आप दोनों को ना यूनिवर्स एक दूसरे के सामने खड़ा करेगा। आई थिंक मुझे दिखाई दे रहे हैं काफ़ी ज़्यादा चांसेस है डियर। चलिए देखते हैं और ये पर्सन क्या सोचते हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि ना आपके पर्सन ने आपको खो दिया है, ठीक है, इस पर्सन ने आपको खो दिया है, आपसे बात करना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं, जो आप चाहते हैं इनसे वो आपको देना चाहते हैं बट नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि आप दोनों के बीच थर्ड पार्टी है और थर्ड पार्टी के बीच ये पर्सन फंसे हुए हैं। ये अपना डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं कि इनको क्या करना चाहिए। अभी भी ये पर्सन फंसे हुए हैं, अभी भी ये पर्सन की पर्सनालिटी मुझे इमेच्योर दिखाई दे रही है। एस ऑफ स्वर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ये पर्सन को ना न्यू बिगनिंग चाहिए, ठीक है, न्यू शुरुआत आपके साथ चाहिए, बिल्कुल चाहिए इनको। एस ऑफ स्वर्ड्स का कार्ड आया है डियर, जो मुझे बताता है, ठीक है, न्यू बिगनिंग को बताता है, आपसे मिलना चाहते हैं। बॉटम ऑफ द डेक में आया है 6 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पैसेज। ये पर्सन आपसे प्यार तो करते हैं, ठीक है, इनके कार्ड्स में मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन आपसे प्यार तो करते हैं, आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपको लेकर न्यू बिगनिंग चाहते हैं, आपके साथ रीयूनियन में आना चाहते हैं। हो सकता है डियर आप दोनों का इनके साथ ये
ये आपके हस्बैंड हो या ये आपकी वाइफ हो सकता है आप दोनों का बच्चे हों, हो सकता है, या तो आप दोनों ने काफ़ी ज़्यादा सपने सजाए थे, ठीक है, अपने मैरिज को लेकर, बच्चों को लेकर आप दोनों ने काफ़ी सपने सजाए थे जो ये पर्सन पूरा भी करना चाहते हैं। अगर आप दोनों मैरिड हैं तो ये पर्सन अब फिर से रीयूनियन में आना चाहते हैं, बिल्कुल ये पर्सन आना चाहते हैं। काफ़ी ज़्यादा चांसेस है डियर। अगर आप दोनों मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, ठीक है, मैरिड हैं तो ये रीयूनियन में आना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है, रीयूनियन में आना चाहते हैं। हो सकता है कि आप मैरिड हो तो आपके जो इन लॉ हैं मदर इन लॉ हैं, वो आपके पर्सन को काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती थी, क्योंकि एस ऑफ स्वॉर्ड्स का, सॉरी, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड्स आया है डियर, ठीक है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है जो मदरली नेचर को बताता है। और आप देख रहे हो ना मैं खुद से नहीं कह रही हूँ, ठीक है, मैं भड़का नहीं रही हूँ, कार्ड्स में मुझे दिखाई दे रहा है, मैं वही बता रही हूँ। हो सकता है इनके वजह से भी आप दोनों में दुनिया आई हो। और अगर आप अनमैरिड हो तो आपके पर्सन आपसे मैरिज करना चाहते हैं, मैरिज का कार्ड्स आया है, मैरिज करना चाहते हैं, सबको मना कर करना चाहते हैं। आप दोनों भगे ऐसा नहीं, सबको मनाकर, सबकी मर्ज़ी से, सबकी सहमति से हैप्पी मैरिज करना चाहते हैं। इनका मूवमेंट स्लो हो सकता है बट ये पर्सन आएंगे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, ये पर्सन आएंगे बट इनका मूवमेंट मुझे स्लो दिखाई दे रहा है। ओके, चलिए और देखते हैं क्या सोचते हैं ये पर्सन इस रिलेशनशिप को लेकर। पॉजिटिव रहें, ओके, हर पर पॉजिटिव रहें डियर, रोते धोते ना रहें। अभी तक क्यों नहीं रहा, क्यों नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रही है, ऐसा ना करें, ओके। जब इनको आना रहेगा ना सही टाइम पे ये आ जाएंगे, तब तक आप खुद का ख्याल रखें, खुद को हैप्पी रखें, खुद के साथ थोड़ा वफादारी निभाएं, ओके, लॉयल्टी निभाएं। माय गॉड, माय यूनिवर्स, मैं जस्ट प्लीज मुझे गाइड करें जो मेरे व्यूअर्स के पर्सन हैं उनके फीलिंग्स, ओके। एक कार्ड्स आया पॉसिबिलिटीज़। अगर आप सोच रहे हो कि अब ये रिलेशनशिप नहीं सुधर सकता तो मैं बता रही हूँ काफ़ी ज़्यादा चांसेस है इस रिलेशनशिप को बेटर होने का, ठीक है, बेटरमेंट के ओर जाने का काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। तो पॉजिटिव रहें, ओके, फिर से ठीक होने का काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। कंप्लीशन होने को आया है, कंप्लीशन। आपके पर्सन का फीलिंग्स इस रिलेशनशिप को लेकर यही है कि इनको लगता है कि आने वाले फ्यूचर में सब ठीक होगा, पॉसिबिलिटीज़ है, ये सोचते हैं सब ठीक हो सकता है, कंप्लीशन होगा आप दोनों का, आप दोनों एक होंगे, इनको ऐसा लगता है इस रिलेशनशिप में सब ठीक होगा, ये ऐसा फील करते हैं। आपके साथ कंप्लीशन चाहिए इनको, आप चाहिए इनको, दोनों के बीच लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, इनको आना है आपके पास। बस एक थोड़ा सा ना वो रह गया, पता है क्या वो, मतलब क्या, यानी कि थोड़ा सा दूरी बस रह गया है। बट देख रहे हो ना एक जो पज़ल है ये पर्सन कैसे, बट ये पज़ल को ना यहाँ पर रखने बस का देरी है, ठीक है, ये उठा चुके हैं, तो बस थोड़ा सा बस टाइम लग सकता है, बट सब सही होने वाला आप दोनों के बीच, थोड़ा सा बस देरी लग सकता है। तो पॉजिटिव रहें, ओके। चलिए और देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स। इनको ना आने बस की देरी है यार, बट सब सही हो जाएगा, इनको ही बस आने बस की देरी है, इनको ही। पेशेंस, काफ़ी ज़्यादा पेशेंस बनाए हुए हैं इन्होंने। जैसे आप इम्पेशेंस होते हो ना, अभी तक नहीं आ रहा है इस टाइप का, नहीं, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा पेशेंस बनाया हुआ है। अपने पर्सन से कुछ सीखिए, यहाँ पर बोल रही हूँ, ठीक है, फूल वाली एनर्जी को नहीं, यहाँ पर मैं बोल रही हूँ डियर कि आप अपने पर्सन से कुछ सीखें। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा पेशेंस बनाया हुआ है आप दोनों के रिलेशनशिप को लेकर, तो आप भी थोड़ा सा धैर्य रखिए, पेशेंस सीखिए। हो सकता है डियर आप प्रेग्नेंट हो, ऐसा हो सकता है, या आपके पर्सन बच्चे चाहते हैं आपके साथ, रीयूनियन में आना चाहते हैं, डेफिनेटली चाहते हैं, या आप एक न्यू शुरुआत करना चाहते हैं अपने रिलेशनशिप का, आपको बच्चे चाहिए अगर आप मैरिड हो तो। अगर अनमैरिड हो तो इनके साथ मैरिज चाहिए, सब चाहिए आपको।
क्रिएटिविटी, जैसे कि मैंने कहा ना, अब ये पॉजिटिव सोच रहे हैं यार, ये आप दोनों के रिलेशनशिप को लेकर ना काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं, मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये ना सब बेहतर करना चाहते हैं। आई थिंक आने वाले फ्यूचर में ये वर्क करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। इंटीग्रेशन, यश, आप दोनों का कंप्लीशन ज़रूर होगा। हो सकता है यहाँ पर कई लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो और कई लोग सोलमेट जर्नी पर हो, तो आप लोग का जर्नी कंप्लीट होने वाला है आपके पर्सन के साथ, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। बट थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करने का ज़रूरत है, आप दोनों को ही थोड़ा सा, उनको भी थोड़ा सा, आपको भी। ओके डियर। शेयरिंग, जो ये पर्सन अपनी फीलिंग्स हाइड रख रहे थे ना, अब आने वाले समय में ये आपको एक्सप्रेस करेंगे। एक्सप्रेस करते हुए ये पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं। दी रिबेल, अगर कोई बॉन्डेज है आप दोनों के बीच तो ये पर्सन तोड़ ताड़ कर आने वाले हैं आपके पास। ओके, चलिए देखते हैं आप साईं बाबा आपसे क्या कहना चाहते हैं, आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं इस सिचुएशन में। मेरे साईं बाबा, आप मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं इस सिचुएशन में, प्लीज़ मुझे गाइड करें। आप मेरे थ्रू मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। ध्यान कीजिए, जब कीजिए, प्रार्थनाएं कीजिए। साईं बाबा आपसे कह रहे हैं कि आपको ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है, जप करना है। आप वो जो 108 बार वाला जो महला आता है ना, 108 बार ही वाला आता है आई थिंक, है ना, तो आप कम से कम करें डियर, ठीक है। पूरे ध्यान के साथ ना ईश्वर का कम से कम 108 ही बार जप करें। ओके, इससे ना आपको काफ़ी ज़्यादा, आपको ना पॉजिटिव फील होगा, काफ़ी ज़्यादा आपको ना आप में पेशेंस आएगी, पता है। पूरे ध्यान से ईश्वर में थोड़ा सा लीन होकर जप करें। ओके, साईं बाबा आपसे कह भी रहे हैं, प्रार्थनाएं कीजिए, ईश्वर से प्रार्थना करें कि आपकी लाइफ में सब जल्दी से ठीक हो जाए, क्योंकि साईं बाबा आपके, जिस ईश्वर को आप मानते हैं वो आपको देख रहे हैं, वो आपकी बातों को सुन रहे हैं, सुनते हैं। तो पॉजिटिव होकर ध्यान कीजिए, ठीक है। निगेटिव में रहकर नहीं कि तूने मुझे कुछ दिया ही नहीं है, क्या क्या बना रखा है मेरे लाइफ को, मेरे पर्सन को अलग कर दिया, इस टाइप का निगेटिव नहीं। ओके, पॉजिटिविटी में रहकर जप करें डियर, ध्यान करें, मेडिटेशन करें। जीवन अवधि, हर रिश्ते की एक जीवन अवधि होती है, समय के साथ वह समाप्त होती है। साईं बाबा आपसे कह रहे हैं कि हो सकता है कि जो रिलेशनशिप आपके लिए ठीक नहीं था, ठीक है, उसका समाप्त तो होना ही था ना। देखिए डियर, गॉड यूनिवर्स आपको वो नहीं देगा जो आपके लिए सही ना हो सकता है कि ये पर्सन आपके लिए सही नहीं थे, इसलिए इस रिलेशनशिप का समाप्त होना ज़रूरी था। या हो सकता है कि ये रिलेशनशिप सिर्फ यहीं तक था, इसलिए इसका समाप्त ये इसका एंड हुआ। तो पॉजिटिव रहें, ठीक है। आप सोचें कि चलो जितना भी समय इनके साथ मैंने व्यतीत किया है, मैंने टाइम स्पेंड किया है, वो काफ़ी बेहतर था यार, बहुत अच्छा था, बहुत कुछ सीखने को मिला, ये सोचकर आगे बढ़ें। क्योंकि साईं बाबा भी कह रहे हैं यार, हर रिश्ते की एक जीवन अवधि होती है, समय के साथ वह समाप्त होती है, कोई हमेशा के लिए रहने यहाँ नहीं आया है डियर। ओके, हमें भी तो एक दिन जाना ही है ना, समझ रहे हो ना क्या कह रही हूँ, मैं भी ना क्या क्या कहती रह रही हूँ। चलिए छोड़िए। कसमें और वचन, आपके या आपके परिवार ने दिए हुए वचन हर कीमत पर पूरा करें। अगर आप अपने फैमिली को किसी भी तरह का प्रॉमिस किए हैं तो वो आपको निभाना है, ठीक है, वो आपको निभाना है। हो सकता है आपने अपने पर्सन को, अपने फैमिली को ये प्रॉमिस किया हो कि मैं हर वक्त खुद का ख्याल रखूँगा, खुद का ख्याल रखूँगी, तो खुद का ख्याल रखिए ना, क्यों रोते धोते हैं। चलिए एक मैसेज और निकालना चाहूँगी डियर। या आपने खुद को कोई किसी भी तरह का प्रॉमिस किया हो, अगर नहीं किया हो ना तो करें कि हाँ मैं खुद को एक प्रॉमिस करता हूँ कि अब मैं किसी को वो हक नहीं दूंगी कि कोई मुझे हर्ट कर पाए। ऐसा खुद से प्रॉमिस ज़रूर करें आप।
आत्मा का सफ़र, मैं मार्ग पथ ज़रूर बताऊंगा, लेकिन आपको अकेले ही रास्ता तय करना होगा। और साईं बाबा आपसे कह रहे हैं वो आपके इंट्यूशन से, ठीक है, आपको ज़रूर बताएंगे क्या आपके लिए सही है, ठीक है, आपको मार्ग दिखाएंगे, दिखाने की कोशिश करेंगे। वो किसी भी रूप में हो सकता है डियर। हो सकता है बटरफ्लाइज आपको काफ़ी ज़्यादा दिखते हों, तो बटरफ्लाइज का मीनिंग्स होता है कि आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, आपको बटरफ्लाइज की तरह बनना है, उड़ान भरनी है अपनी। ओके, हो सकता है आपको एंजल्स नंबर्स काफ़ी ज़्यादा दिखते हो, तो आपको आगे बढ़ना है लाइफ में। ओके, अपने इंट्यूशन का सुनना है, पॉजिटिविटी की ओर बढ़ना है, रोना धोना नहीं करना है डियर, ठीक है। जो हो गया है उसके बारे में ना बार बार नहीं सोचना है। तो डियर यही थी आप सबके लिए रीडिंग। अगर पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। और बाय बाय, टेक केयर, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बाय, लव यू अ लॉट, बाय।